देखिए, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर पे बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पूजा पाठ करा लेंगे, ठीक है, रेमेडीज़ भी करवा लेते हैं, उसके बाद भी काम नहीं होता उनका। और फिर पता चलता है कि भाई उनके ऊपर पितृ दोष है या कोई देव का दोष है। देव दोष मतलब समझ लीजिए कि 99% तो सिर्फ आपकी कुलदेवी है, कुल देवता की वजह से ही आता है देव दोष, ठीक है, कि आपके घर में उनकी पूजा नहीं हो रही है, कोई कारण, ठीक है। अब ये देव दोष और पितृदोष का मुख्य वजह क्या है, ये अगर आप समझ लेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। कोई भी पंडित कुंडली को चेक करके बोलेगा आपके अंदर ये पितृ दोष है जी, आपके अंदर ये वो है, वो क्यों उत्पन्न हो रहा है? उत्पन्न इसलिए हो रहा है इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले हम देवदोष की बात करते हैं। हालांकि जो मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ वो दोनों चीज़ पे बराबर ही काम करता है। कि आपके घर में कोई इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है, पराई स्त्री के साथ रिलेशनशिप में रहता है, किसी को चीट करता है, किसी को धोखा देता है, वो काम करता है जो समाज के हिसाब से या सम्मान के हिसाब से आपके परिवार के सम्मान के ऊपर कोई बात आ रही है, उस केस में पितृदोष और देवदोष उत्पन्न होता है। अब क्यों उत्पन्न होता है? मान लीजिए अगर आपकी ऑलरेडी आपका पति है और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला के बैठे हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने डीएनए को विकृत कर रहे हैं। जो आपकी ट्री चली आ रही है, फैमिली ट्री चली आ रही है, उसके अंदर ये आपके डीएनए के अंदर ये चीज़ें अंकित हो जाएंगी कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये थॉट जितने भी हैं सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे आपके डीएनए के अंदर। अब डीएनए के अंदर रिकॉर्ड होंगे तो पितृदोष होना ही होना है, यही पितृदोष होता है। और इसी वजह से देवदोष भी आ जाता है। क्या हुआ कि आपने किसी को चीट कर दिया, या किसी के साथ बदतमीजी करी, या किसी को मरवा दिया, या किसी के साथ आप गाली गलौज कर रहे हैं, या आप इंसानियत वाला काम खत्म कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने आपको चाटा मारा तो आप जो है उससे बोलो कि हाँ इस पे एक चाटा तूने यहाँ मारा है, एक यहाँ मार दे। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। किसी को सताना, नीयत खराब करना, ये सब चीज़ें आपके पितृदोष का कारण बन सकती हैं, समझे ना। अब पितृदोष क्यों उत्पन्न होगा? पितृदोष इसलिए उत्पन्न होगा क्योंकि आपने अपना डीएनए विकृत कर लिया है। कई महिला मुझे कॉल करती हैं, बहुत सारी महिलाएं कॉल करती हैं, पूरे ऑल अक्रॉस ग्लोब से फ़ोन मेरे पास आते हैं। वो कहते हैं कि हमारा काम बिल्कुल बंद हो गया है, काम चल नहीं रहा है, और मेरे पति से मेरी बन नहीं रही क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो वो कहते हैं साथ में मुझे पैसे की दिक्कत हो रही है, और मुझे बीमारी भी हो गई है, मुझे डायबिटीज़ हो गई, मुझे कैंसर हो गया, मुझे ये हो गया। अब कैंसर डायबिटीज़ क्यों हो रहा है? कि आपने जो गलत कर्म किया वो आपके कारण शरीर के अंदर रिकॉर्ड हो गया। कारण शरीर मतलब जहां आपके कर्मों का लेखा जोखा लिखा जाता है, जो सही कर्म और गलत कर्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारा का सारा उसमें रिकॉर्ड होता है। जब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है तो उसके बाद उसको फल देना है, समझे। शनि देवता को फल देना है आपको कि आपने अच्छा कर्म किया, उसका ये फल ये है। बुरा कर्म किया आपने ये कर्म किया। मान लीजिए कोई पति जो है आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके आया, ठीक है ना, उसने उसका फिजिकल किया और उसी दिन उसने एक अच्छा कर्म भी किया, तो दोनों कारण शरीर में रिकॉर्ड हो जाएंगे और उसके हिसाब से फल मिल जाएगा आपको। वो बीमारी के रूप में आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है ना। आपके कोई ग्रह कमजोर हो जाएंगे, चक्र ब्लॉक हो जाएंगे आपके, इस प्रकार की एक्टिविटी चालू हो जाएंगी और ये डीएनए विकृत हो जाएगा। तो देवदोष और पितृदोष के मुख्य कारण यही है कि हम नियत खराब करते हैं किसी न किसी चीज़ की वजह से, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मेरा पति तो मुझसे प्रेम नहीं करता तो मैं बाहर कर रही हूँ तो क्या दिक्कत है, या मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती तो मैं बाहर कर रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है। आपके पति गलत काम करता कुछ कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कुएं में गिरेंगे। तो यही है। अब देवदोष क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि आपकी फैमिली का एक देवता है जो आपको कई हजारों सालों से संभाल रहा है, और आप उत्पन्न हो गए उस फैमिली के अंदर जो ये कृत्य करके उनकी करी कराई मेहनत पे पानी फेर रहे हो, समझे ना। ये तो ठीक उस प्रकार से ये वाली बात होगी ना कि एक बिल्डिंग तैयार करी और किसी ने आके उसकी फाउंडेशन हिला दी। महीनों से मेहनत करके एक हमने बिल्डिंग रेडी करी, एक आदमी ने आके बम से लगा के पूरी मेहनत खराब कर दी। तो देवताओं को गुस्सा इसलिए आता है कि एक तो हमने इनको संभाल के रखा, हम इनकी मदद कर रहे हैं, ऊपर से ये कृत्य कर रहे हैं वाला, तो ये देवदोष को उत्पन्न करता है, पितृदोष को उत्पन्न करता है। अब इसमें फिर देवता आपकी मदद नहीं करेंगे, समझे ना। हाँ, जो अच्छा कर्म करेंगे उसमें मदद करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पाप तो आपको यही भोगना पड़ेगा। और पाप भोगने की तरीके क्या होते हैं कि मान लीजिए कि आपने इस जन्म के अंदर 20 गलत पाप किए हैं, ठीक है ना, उस 20 पाप को आपको यही भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपके मरते मरते सिर्फ 15 का ही आपको फल मिला। मान लीजिए कि आपने 20 गलत काम करे और उसमें से आपके लाइफ टाइम में सिर्फ 15 का ही आपको फल भोगना पड़ा। मान लीजिए 15 बार आपको अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को फेस करना पड़ा। जो 5 बाकी आपके जो पाप बचे हैं उसके लिए फिर हमारी 84 न रखें,
ठीक है ना। अब 84 नरक का मतलब ये नहीं है कि वहाँ जाके आपको तलेंगे, आपके पाप के हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। और उससे भी पहले एक और चीज़ होती है कि वहाँ नरक भेजने से पहले ये देखा जाएगा कि आपका कृत्य कितना घटिया है। अगर आपने हिटलर की तरह 50 लाख लोगों को मारा है तो आप नरक ही जाएंगे। तो कर्म की प्रवृत्ति के कारण जो कर्म किया उसके हिसाब से आपको उसका दंड दिया था। लेकिन 84 नरकों में इतनी आसानी से नहीं भेजा जाता। उससे बेटर वो लोग क्या करते हैं कि भाई आपको अगला जन्म दे देंगे। अब वो आपके जो प्रारब्ध कहते हैं ना, वो आपके जो पिछले जन्म के कर्म है वो आपको अब अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। तो अगले जन्म में लोग बोलेंगे ठीक है क्या दिक्कत है, हम अगले जन्म में भोग लेंगे। अरे भैया, तुम जिस लोक से आए हो, चाहे वो इंद्र लोक हो सकता है, चाहे वो शिव लोक हो सकता है, चाहे वो ब्रह्म लोक हो सकता है, आपको अपने लोक वापस जाना है। लेकिन आप यहाँ कर्म करके, गलत कर्म करके फंस रहे हो बार बार। तो इसी वजह से ये दोनों चीज़ें उत्पन्न होती हैं। अगर आप ये कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो 100% आपके ऊपर इनमें से कोई ना कोई चीज़ होगी, और इसका निवारण इतनी आसानी से नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो पितरों की पूजा करा ली जी, हमने तो जी पिंडदान भी जाके कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पंडित के पास गए थे, हमारा 1 लाख रुपए लग गया, उसके बाद भी हम पे पितृदोष क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने अपनी मानसिकता को नहीं बदला। आप कुछ भी करवा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। उसका उपाय यही है कि आप ये रियलाइज़ कीजिए कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है। तो वो पूजा पाठ में क्या होगा कि जो आपके डीएनए के अंदर नकारात्मकता चीज़ आ चुकी है वो उस पूजा पाठ से ख़त्म होता है, ठीक है ना। लेकिन आपके तो माइंड में अभी भी वही है ना कि मुझे तो चीट करना है अपने घर वालों को, मुझे तो अभी भी लोगों को गाली बकनी है, वो तो मुझे तो लोगों को के साथ नीयत मुझे अभी भी नीयत अपनी ख़राब रखनी है। तो वो डीएनए में फिर भी रहेगी ना। पास्ट कर्मास आपके डिलीट कर दिए गए पितृदोष की पूजा करा के, या उसकी कोई पंडित आपसे इतनी टेक्निकल तरीके से इतनी डीपली बात नहीं करेगा। मैं बिल्कुल डीपली बातें कर रहा हूँ ताकि आप बारीकी को समझ जाएं और फिर ये गलतियाँ ना करें। आपको क्या लगता है कि भाई आज आप कुछ चीटिंग कर रहे हो, आपके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी उसके अंदर वो प्रवृत्तियाँ बाय डिफ़ॉल्ट जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे ये तो अपने पिताजी जैसी हरकतें करता है, ये तो अपने दादाजी जैसी हरकतें करता है, इतना गुस्सा इसको आता है। क्यों आ रहा है वो गुस्सा? वो आपका डीएनए आगे बढ़ रहा है, आपका वंश आगे बढ़ रहा है। वंश मतलब वही चीज़ आगे बढ़ रही है, वही चीज़ आगे वो करेगा आगे जाके, और वो भोगना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं कीजिए। आप पितृदोष की पूजा कराइए, अपने देव दोष के लिए अपनी जो कुलदेवी है उनके पास जाके उनकी पूजा कराइए, और उसी दिन से ये प्रण कर लीजिए कि आज के बाद मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। चाहे अनजाने में कोई बात हो जाए, वो एक अलग है कि अनजाने में आपने किसी को के साथ बदतमीजी कर दी, वो अलग है। आपको गुस्सा नहीं आया, क्योंकि एक एटीट्यूड को बदलने में समय लगता है। एक समय ऐसा आएगा कि अगर आप संकल्प ले लेंगे, अपना देवता के सामने जाके या पितरों से माफ़ी मांग लेंगे, अपना पूरा प्रोसेस कर लेंगे, फिर दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, तो उस केस में आपको माफ़ कर दिया जाएगा और देवता और पितर आपकी पूरी मदद करेंगे। अब पितर मतलब जो आपके पूर्वज ऊपर के लोक में बैठे हुए हैं। मैं उन पितरों की बात नहीं कर रहा जो पितृलोक में जाके बैठे हैं। पितृलोक में जो आपके पितर बैठे हुए हैं वो भी आपके कर्मों के कारण रुक जाएंगे, उनकी भी गति नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप यहाँ गलत काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी क्या कहते हैं किसी की पिता की मृत्यु हो गई और आप यहाँ गलत काम कर रहे हैं, तो जब तक डीएनए सही नहीं होगा वो बेचारा वहीं बैठा रहेगा, उसको अगला जन्म भी नहीं मिलेगा। सोच समझ के कर्म कीजिए और नीयत साफ रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए और चाय पीजिए।